हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। मैरियाना ट्रेंच बेशुमार राजों से भरा हुआ समंदर का सबसे गहरा इलाका है। ये इलाका पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में और मैरियाना आइलैंड्स यानी मैरियाना नामी जजीरों के करीब मौजूद है और तभी इसको मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है। समंदर के इस गहरे तरीन इलाके की लंबाई 1500 किलोमीटर तक फैली हुई है। वैसे तो इसकी असल गहराई का अंदाज़ा अभी तक लगाया नहीं जा सका, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक मैरियाना ट्रेंच की गहराई 36,000 फीट के करीब है। यानी अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मैरियाना ट्रेंच के अंदर डाल दें तो माउंट एवरेस्ट बहुत आसानी से इसमें डूब जाएगी। अब अगर आप समंदर के 3,000 फीट नीचे चले जाएं तो वहां सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है और पानी बर्फीला हो जाता है और मैरियाना ट्रेंच की गहराई तो 36,000 फीट के करीब है, जिसका मतलब है कि मैरियाना ट्रेंच की गहराई में कैसी कैसी मखलूक रहती हैं और वहाँ क्या कुछ हो रहा है वो ठीक से समझना बेहद मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मैरियाना ट्रेंच में पाए जाने वाली कुछ अजीब व गरीब चीज़ों के मुतालिक बताऊंगा। दोस्तों, वैसे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन हम लोग अल्लाह ताला की इस कायनात में छुपे हुए राजों को 1% भी ठीक से समझ नहीं सके। मैरियाना ट्रेंच भी उन्हीं राजों में से एक है। कुछ अरसा पहले तक साइंटिस्ट यही समझते रहे कि मैरियाना ट्रेंच की गहराई में किसी भी मखलूक का जिंदा रहना नामुमकिन है, लेकिन फिर 1960 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मैरियाना ट्रेंच के बारे में कई सवालात खड़े कर दिए। हुआ कुछ यूं था कि 1960 में जैक्स पिकार्ड, जो कि स्विट्जरलैंड का एक रिसर्चर था, ने फैसला किया कि ये मैरियाना ट्रेंच की गहराई में जाने की कोशिश करेगा। ये अपनी टीम के साथ समंदर के गहरे तरीन इलाके मैरियाना ट्रेंच की गहराई तक पहुंच गया। मैरियाना ट्रेंच में ज़्यादा देर तक वक्त गुजारना इंतहाई ख़तरनाक था, लेकिन ये लोग फिर भी यहाँ 20 मिनट्स तक मौजूद रहे और इन्होंने इस बात को कन्फर्म किया कि मैरियाना ट्रेंच के अंदर ज़िंदगी के असरात मौजूद हैं और समंदर के सबसे गहरे हिस्से में ऐसी ऐसी मखलूक रहती हैं जो हमने आज तक नहीं देखी। दोस्तों, आप अल्लाह की कुदरत को देखें कि मैरियाना ट्रेंच की गहराई में पानी का प्रेशर किसी भी आम समंदर से 1000 गुना ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ कई ऐसी समुद्री मखलूक रहती हैं जिनके लिए इस प्रेशर को बर्दाश्त करना एक आम सी बात है। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और इसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। हुआ कुछ यूं कि कई सालों के बाद जैक्स पिकार्ड की एक नोटबुक सामने आई जिसमें इसने एक इंतहाई अजीब वाक़ये का जिक्र किया। इसने लिखा हुआ था कि जब ये लोग मैरियाना ट्रेंच की गहराई में पहुंचे तो इनको एक चमकती हुई गोल सी चीज़ नज़र आई। जैक्स का कहना था कि ये कोई जिंदा चीज़ थी जो इन्हें घूर रही थी और कुछ देर के बाद ये चीज़ इनकी नज़रों से गायब हो गई। अब ये मैरियाना ट्रेंच में पाए जाने वाली कोई अजीब व गरीब मखलूक थी या फिर कुछ और, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बारे में आज तक पता लगाया नहीं जा सका। और फिर 1985 में एक और इंतहाई पुरस्कार वाकया मैरियाना ट्रेंच के अंदर पेश आया। हुआ कुछ यूं कि एक अमेरिकन शिप जिसका नाम ग्लोमार चैलेंजर था, इस शिप ने मैरियाना ट्रेंच की तरफ एक हेज हॉग नामी डिवाइस भेजी ताकि मैरियाना ट्रेंच के बारे में मजीद जाना जा सके। शिप में इस डिवाइस को कंप्यूटर्स के जरिए मॉनिटर किया जा रहा था। अचानक शिप के क्रू को डिवाइस के आसपास इंतहाई अजीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गईं और फिर इनकी डिवाइस को किसी ने इंतहाई ताकत से नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। ये ताकत इतनी ज़्यादा थी कि ये डिवाइस शिप से टूटने वाली थी। शिप पर मौजूद इंजीनियर्स और रिसर्चर्स ने फ़ौरन इस डिवाइस को वापस ऊपर की तरफ लाने की कोशिश की और काफ़ी देर के बाद आखिरकार इस डिवाइस को नीचे से जिसने भी पकड़ा हुआ था उसने छोड़ दिया। दोस्तों, जब ये डिवाइस ऊपर आई तो क्रू मेंबर्स हैरान रह गए। इस डिवाइस पर किसी मॉन्स्टर जैसी मखलूक के दांतों के निशान बने हुए थे। ये निशान इतने बड़े और गहरे थे कि डिवाइस की कई स्टील केबल्स टूट चुकी थीं। इस वाक़ये को ये कहकर नज़रअंदाज कर दिया गया कि यह डिवाइस किसी बहुत बड़े पत्थर के अंदर फंस गई थी, लेकिन जिस जगह ये डिवाइस भेजी गई थी वहाँ कोई ऐसा पत्थर सिरे से मौजूद ही नहीं था। और फिर वो इंतहाई अजीब व गरीब आवाज़ें किसकी थीं जो इन्होंने डिवाइस के साथ सुनी थीं। कुछ रिसर्चर्स का ये भी ख्याल था कि ये दरअसल मेगलोडॉन का काम था।
दोस्तों, अगर आपको मेगलोडॉन का नहीं पता तो आपको बताता चलूं कि मेगलोडॉन को तारीख की सबसे बड़ी मछली कहा जाता है। ये शार्क की एक किस्म थी और ये 80 फीट तक लंबी हो सकती थी। मेगलोडॉन एक मॉन्स्टर से कम नहीं थी। मेगलोडॉन की नस्ल आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से ख़त्म हो गई, लेकिन आज भी कुछ साइंटिस्ट समझते हैं कि मेगलोडॉन समंदर के किसी इंतहाई गहरे हिस्से में आज भी मौजूद है और ऊपर नहीं आती। इस वाक़ये में भी कई रिसर्चर्स ने खदशा जाहिर किया कि समंदर के सबसे गहरे हिस्से मैरियाना ट्रेंच में कोई मेगलोडॉन रहती है। दोस्तों, एक और वाक़या एक जापानीज शिप का है। ये शिप मैरियाना ट्रेंच के ऊपर से गुजर रही थी कि अचानक इसको किसी ने नीचे से इतनी जोर से हिट किया कि ये शिप तकरीबन पानी के ऊपर उछल पड़ी थी। 26 मार्च 2012 को मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून मैरियाना ट्रेंच की गहराई तक पहुंचने में कामयाब हुआ था। ये पहला इंसान था जो मैरियाना ट्रेंच की गहराई में अकेला पहुंचा था। वही जेम्स कैमरून जिसने टाइटैनिक और एवाटार जैसी मूवीज डायरेक्ट की हैं। जेम्स कैमरून डीप सी डाइविंग में माहिर है और मैरियाना ट्रेंच की गहराई तक पहुंचना इसका एक ख्वाब था। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच के अंदर कौन रहता है और यहाँ किस किस तरह की मखलूक रहती हैं, ये हम थोड़ा सा भी समझ नहीं सके, और इसीलिए समंदर का ये गहरा तरीन हिस्सा आज भी इंतहाई मिस्टीरियस और खौफनाक लगता है। क्या यहाँ कोई मेगलोडॉन रहती है या कोई ऐसा समुद्री मॉन्स्टर रहता है जिसके बारे में हम किस्से कहानियों में सुनते आए हैं? ये अभी तक एक पहेली ही है जो शायद कभी सुलझ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।